हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी लालच बुरी बला। आज से कुछ साल पहले दिल्ली के पास रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक मजदूर रहता था। उसके पास एक ठेला था। उस ठेले पर वो दिन भर मेहनत करके कुछ पैसा कमाता और उसी से अपना गुजारा कर लेता था। रहने को उसके पास एक झोपड़ी थी। इधर कुछ दिन से उसका धंधा बिल्कुल मंद हो गया था। उसे 2 समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शाम को भोला राम ने जैसे तैसे 2 कच्ची पक्की रोटी बनाई और वो उन्हें लेकर खाना खाने के लिए बैठ गया। तभी अचानक उसके दरवाजे पे आवाज हुई। उसने देखा झोपड़ी के दरवाजे पे एक बहुत ही बूढ़ा साधु बाबा खड़ा हुआ है। भोला राम से साधु बाबा ने याचना की कि मैं एक मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, 2 दिन से भूखा भी हूँ। यदि तुम मुझे आज की रात अपने घर में ठहरने की आज्ञा दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। भोला राम ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, आइए साधु महाराज। साधु झोपड़ी के अंदर आकर खाट पर बैठ गया। भोला राम ने अपनी खाने की थाली भी साधु के सामने रख दी। साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया है? भोला राम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आप ये भोजन कीजिए और खटिया पे खाकर विश्राम कर लीजिए। साधु वो खाना खाकर सो गया। भोला राम भी भूखा ही उस झोपड़ी में एक तरफ कोने में चुपचाप सो गया। सुबह जब भोला राम उठा तो साधु उसे वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिया। तो भोला राम ने सोचा कि शायद फक्कड़ साधु सुबह जल्दी उठकर घर से चुपचाप ही निकल गया होगा। रोजाना की तरह आज भी अपने रूटीन काम करके भोला राम ठेला उठाकर अपने काम पर निकल गया। आज उसे बाजार में बहुत अच्छा काम मिला, पैसे भी बहुत अच्छे मिले। अब तो हर दिन ही उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। कुछ ही दिन में उसने अच्छा पैसा कमा के इकट्ठा कर लिया तो उसने अपना पुराना ठेला बेचकर एक रिक्शा खरीद लिया। कुछ रिक्शे से और कमाई बढ़ गई तो उसने झोपड़ी की जगह 2 पक्के कमरों का घर बनवा लिया। एक शाम को भोला राम जब गर्मा गर्म खाना खाने को बैठा ही था कि फिर किसी ने दरवाजे पे आवाज दी। भोला राम ने जाकर देखा, उसके सामने वो ही साधु महाराज खड़ा था जिसने 5-6 साल पहले उसकी झोपड़ी में कदम रखा था, जिसकी वजह से उसकी किस्मत ही बदल गई थी। बिल्कुल ठीक। भोला राम ने नीचे झुककर साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, आइए महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? साधु ने अंदर प्रवेश किया तो देखा टूटी हुई खटिया की जगह सुंदर पलंग बिछा हुआ था। झोपड़ी कमरे में बदल गई थी और थाली जिसमें पहले सूखी रोटी और प्याज का टुकड़ा था, आज ताजा पकवानों से वो भरी हुई थी। साधु महाराज ने पूछा, क्यों भोला राम, अब तो तुम्हारे दिन ठीक चल रहे हैं ना? हाँ महाराज, अब शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है, भोला राम ने कहा। भोला राम, आज फिर हमें भूख लगी है, साधु ने कहा। तो भोला राम तुरंत बोला, हाँ महाराज, भोजन तैयार है, आज मैं भी आपके संग बैठकर भोजन करूंगा। उस दिन की तरह भूखा नहीं सोऊंगा। दोनों ने बैठकर खाना खाया, कुछ देर बातें की और फिर दोनों सो गए। दूसरे दिन भोला राम ने उठकर देखा तो आज फिर बिस्तर पर साधु महाराज उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने सोचा, आज फिर महाराज जल्दी उठकर चले गए होंगे। भोला राम ने देखा पलंग के नीचे एक थैली पड़ी हुई थी। अरे ये क्या? उसने देखा वो तो रुपयों से भरा हुआ थैला था। एक बार तो भोला राम खुशी से चहक उठा, लेकिन अगले ही पल उसके मन ने कहा, नहीं भोला राम, ये रुपए तेरे नहीं हैं, ये तो साधु बाबा के हैं, उन्हें वापस तू चुपचाप लौटा दे। पर उसका लालच उसे ये सब करने के लिए नहीं राजी कर रहा था। भला ये भी कोई बात हुई? आई हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है? नहीं, मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। भोला राम यही सोच रहा था कि अचानक ही साधु महाराज वापस आए और बोले, भोला राम, शायद मैं गलती से अपने रुपयों की थैली यहाँ पर भूल गया हूँ। साधु ने वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि भोला राम बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल गया उनसे
और बोला, नहीं नहीं महाराज, यहाँ कोई थैली वैली नहीं है। ठीक है, साधु महाराज ने कहा, शायद कहीं रास्ते में ही मैंने गिरा दी होगी। और ये कह के साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। साधु के जाते ही भोला राम खुशी से झूम उठा। उसे अब अपने सपने सारे सच होते हुए नजर आने लगे। कार, कोठी और ना जाने क्या क्या के वो सपने देखने लगा कि मैं इन पैसों से सब कुछ जुटा लूंगा। ये सब सोचते हुए वो खाने की थाली के पास जाकर बैठ गया। लेकिन ये क्या, अचानक ही उसके दरवाजे पे आहट हुई। उठकर उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। वो बहुत घबरा गया। पुलिस ने उससे कहा, कल एक डाकू पकड़ा गया है, हमें खबर मिली है कि तुम भी उसके साथी हो, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। घबराते हुए भोले राम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये लीजिए। तुरंत ही एक सिपाही ने रुपयों से भरा हुआ वो थैला अपने अधिकारियों को दिखाकर कहा, साहब, डकैती का माल यहाँ से बरामद हो गया है। भोला राम को समझते देर नहीं लगी कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि डाकू था, जिसने 2 बार उसके यहाँ शरण ली थी। एक बार उसने शरणागत के साथ भलाई का व्यवहार किया तो ईश्वर ने उसे इनाम स्वरूप रोजगार दिया था। दोबारा उसने लालच में फंसकर बुरा काम किया तो उसको ये दंड मिला है। भगवान, भोला राम बोला, मुझे क्षमा कर देना, मेरी रक्षा करना। गलती से मैं लालच में पड़ गया था, आगे से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तो उसे एक आवाज सुनाई दी उसके मन के भीतर की, ठीक है, आगे से कभी लालच मत करना, लेकिन जो तुमने ये लालच की है उसकी सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। और भोला राम ने सहर्ष स्वीकार करके वो सजा काटी और सजा काटने के बाद उसने जिंदगी में फिर कभी भी कोई भी लालच नहीं की, क्योंकि वो समझ गया था लालच बुरी बला होती है। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर अपने कमेंट्स करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।